मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि आज ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 4 आखिरकार आ ही गई। तो मैंने कुछ दिनों से काफ़ी देर बाद वीडियोस आज डालना शुरू किया है, क्योंकि मैंने 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरा जो मोबाइल था जिससे कि मैं वीडियो शूट करता था वो मोबाइल ख़राब हो गया था। तो नया मोबाइल मंगाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं डाली। पर चिंता मत करिए, आज से वीडियोस रेगुलर आएंगी और आज की ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग करने जा रहे हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का प्रूफ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो प्रूफ की जाती हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ यानी जैसे कि अगर आप साइन 60 डिग्री लिखते हैं तो उसका आंसर होता है √3/2। तो ये √3/2 आखिर आया कहाँ से, यही प्रूफ करने आज हम आए हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फटाफट एकदम प्रूफ कर देते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर। तो आइए आज हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जब इन वैल्यूज को जोड़ा जाता है, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan और इसी तरह बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जब हम वैल्यूज को निकालते हैं तो जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो आखिर कैसे आती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इन्हें कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री से। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप सभी को पता होगा, मैं एक बार फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो अगर हम माने कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसे ABC हम नाम दे दें, तो हमें ये पता है कि इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे और वो भी 60-60 डिग्री के। ये हम क्लास 9th या 9th में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10th में तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। तो 9th से हमें पता है कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इसे हम 60 डिग्री कह सकते हैं, लिख देते हैं हम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंशन करनी पड़ेगी वो ये है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ऑल्टीट्यूड उस साइड को तो बाइसेक्ट करता ही है, साथ ही साथ जिस वर्टेक्स एंगल से उस साइड को वर्टेक्स एंगल से उस ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ किया जाता है वो ऑल्टीट्यूड उस वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो आइए हम यहाँ बना देते हैं, हम लेट कर लेते हैं। चलिए, लेट साइड्स बी ए स्मॉल ए। हम इन तीनों साइड को स्मॉल ए मान सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो हमने यहाँ मान लिया, इसे भी ए माना, इसे भी ए माना और इसी तरह हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें यहाँ पे करनी है एक कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे किसी भी एक वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड खींचकर करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड from A to BC, that is AD। ठीक, आपको दिख रहा है? मैंने पिछले 3 वीडियोस में ये बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है कि जो मैंने लिखा था उस वीडियोस में वो काफ़ी छोटा था। तो मैंने सोचा है कि मैं अब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिखूंगा, इतना बड़ा लिखूंगा कि आप लोगों को वो ईजिली विजिबल हो जाए, भले ही आप वीडियो को 360 पे देख रहे हों। क्योंकि सारे लोगों के पास तो इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है कि वो सारी वीडियोस को 480 पिक्सल्स पर देख पाए। तो मैंने सोचा है कि अगर आप 240 पिक्सल्स पे भी देखेंगे तो आपको इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, पर आपको दिख जाएगा कि आखिर ये लिखा क्या है। तो आइए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए लिखा है, तो मैं यहाँ पर एक AD ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक, हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। तो अब हमें प्रॉपर्टी से ये पता है कि यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉपर्टी
हम लिख सकते हैं कि AD will bisect BC and AD will also bisect एंगल A। तो यहां से हमें ये सीधा सीधा पता चल गया है। अब बस हमें इसे लिख देना है जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हमें कैसे लिखना है, अब हमें इसे सिंपली लिखेंगे कि इससे हम लिख सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि जो हमारा BD होगा वो DC के बराबर होगा। ठीक, जो हमारा BD होगा वो DC के बराबर होगा। और अगर ये दोनों इक्वल लेंथ्स में हैं तो जाहिर सी बात है कि ये BC का, ये दोनों इंडिविजुअली BC के हाफ होंगे। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ BC, और हम सभी को पता है कि हमने BC को A माना है, तो अब हम यहाँ A/2 लिख सकते हैं। ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, दूसरी क्या नाम है स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि एंगल A को अगर ये AD बाइसेक्ट करता है तो ये इस एंगल को और इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगा। यानी कि हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, यानी हाफ ऑफ एंगल A। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, हाफ ऑफ एंगल A, ये लिख दिया हमने। और हम सभी को बहुत ही क्लियरली ये पता है कि ये जो एंगल A है ये 60 डिग्री है। ठीक, ये एंगल A 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल A का आधा यानी 60 डिग्री का आधा यानी 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमें यहाँ से एक बहुत ही क्लियर बात ये पता चली कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमें ये दोनों बातें पता चल गई हैं कि ये जो ऑल्टीट्यूड है ये BC साइड को दो इक्वल हिस्से में बांटेगा और इस एंगल को भी दो इक्वली हिस्से में बांट देगा, यानी 30 और 30 डिग्री में डिवाइड कर देगा। तो आइए, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बची है। जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि ये A/2 होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा, पर आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अगर हमें इसकी एक साइड पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि हम उसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ तक निकाल सकते हैं अगर हमें उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड पता है। तो हमें सीधा सीधा इस AD की लेंथ निकाल लेनी है। तो आप सभी में से किसी ना, मतलब आप सभी में से बहुत लोगों को इसको पता होगा, पर मतलब ये फॉर्मूला पता होगा, पर फिर भी मैं ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो लेंथ ऑफ AD होगा, ठीक, जो लेंथ ऑफ AD होगा वो होगा √3/2a और a हमारी साइड है। ठीक, ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है, पर हमने यहाँ पे साइड को a माना है और वैसे भी साइड को हमेशा a ही माना जाता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस हो या किसी क्यूब का केस हो और या किसी स्क्वायर का केस हो। अगर साइड्स इक्वल हैं तो ज्यादातर हम उसे a मानते हैं। आप a के अलावा x भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, पर नोटेशंस के रूप में हम ज्यादातर a को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हमने √3/2a इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ बता दी, तो इस ऑल्टीट्यूड को हम √3/2a कह सकते हैं क्लियरली। तो अब जादू से नहीं, जादू से, चलिए हम जादू आज करेंगे। तो जादू करने के लिए मैं अपने इस हाथ का प्रयोग करूंगा और जादू से इस ट्रायंगल को ABD, आप चाहे तो ADC को भी बाहर निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ ABD को बाहर निकालूंगा। ये ट्रायंगल थोड़ा मुझे यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, तो मैं प्रेम से बस इस ट्रायंगल को बाहर खींच दूंगा जादू से। तो आइए हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। तो बस ऐसे, ये देखिए हमने कितनी ही मैजिशियन तरीके से इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इस ट्रायंगल को ध्यान से एनालाइज करेंगे और इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगाते चले जाएंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज
आती चली जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है, बस किसी भी नहीं, अगर आपको 60 डिग्री का करना है तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में 60 डिग्री भी है और 30 डिग्री भी है। तो अब देखिए काम कितना ही ज्यादा आसान हो गया है, और जैसे जैसे आप इसे आगे करते जाएंगे आपको और ज्यादा मजा आता जाएगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर वो जो फिगर जिसमें से मैंने इसे निकाला है उसे भी आप जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसे आप नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम ये ध्यान देते हैं कि अगर हम 60 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो मैं ये 60 डिग्री और 30 डिग्री को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। यहाँ हम 30 डिग्री के लिए करेंगे और यहाँ हम 60 डिग्री के लिए करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री निकालेंगे। तो 30 डिग्री को अब आप ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है। ठीक, हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि अगर एक ट्रायंगल में थीटा 1 और थीटा 2 है तो दोनों के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, और बेस हाइपोटेनियस जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए देखेंगे। तो 30 डिग्री में सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये तो 90 डिग्री है ही, तो सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस होगी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a बाय 2 अपॉन a। तो हम यहाँ a बाय 2 अपॉन a कर देंगे। a से a हो जाएगा कैंसिल, और साइन 30 डिग्री हमारा प्यारा सा 1 बाय 2 निकल के आएगा। तो देखिए कितनी ही आसानी से हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू बिना याद किए निकाल ली। पर एग्जामिनेशन में हमें वैल्यूज थोड़ी बहुत एकदम नहीं पर याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में, क्योंकि हमें स्पीड भी बनाए रखनी होगी। अगर हम अब इस तरह प्रूफ करने लगेंगे तो शायद हम सिर्फ प्रूफ ही करते रह जाएंगे और पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद रखने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को विजुअलाइज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी आंख बंद करिएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने आ जाएगी। ठीक, पर उसके लिए आपको उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी जिस तरीके से मैंने बताई है। ठीक है, तो अब आइए, अब हम साइन 30 डिग्री कर लिए हैं, अब हम साइन 60 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये अपॉन 2 अपॉन a। तो a से a हो जाएगा कैंसिल, और हमारा √3/2 आ जाएगा। तो देखिए √3/2 हमने कितनी ही इजीली निकाल लिया। तो अब इसी तरह हम cos के लिए करेंगे और tan के लिए करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3a/2 अपॉन a से a कैंसिल, आ गया हमारा √3/2। तो अब तो हमने यहाँ √3/2 प्रूफ कर लिया है। तो हम देखेंगे अब cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a/2 अपॉन a से a कैंसिल, आ जाएगा हमारा 1/2, बहुत ही इजीली। ठीक, तो अब हमें देखना है tan के लिए। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए a/2 और बेस हमारे लिए √3a/2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, आ गया हमारा 1/√3। ठीक, बहुत ही इजीली हमने tan के लिए सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है tan 60 डिग्री के लिए। tan 60 डिग्री वही सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3a/2 अपॉन a/2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, √3 आ गया। तो अब हमने साइन cos tan के लिए प्रूफ कर लिया है, और आप ये सभी आप लोग जानते होंगे, आप सभी ये जानते होंगे कि आप सभी ये जानते होंगे कि जो साइन cos tan होता है, cot sec cosec जस्ट उन सभी के अपोजिट होते हैं। पर आपको इसे अपोजिट करके नहीं, आपको इसे उसी तरह जिस तरह मैंने इन तीनों को सॉल्व किया है उसी तरह खुद करना है। हाँ, मैंने साइन cos tan बता दिया है, बाकी तीन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक,
तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट एंगल की ओर बढ़ते हैं जो कि 45 डिग्री है। तो चलिए 45 डिग्री को प्रूव अब हमें सॉल्व करना है 45 डिग्री के लिए। तो अब हम प्रूव करेंगे कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू कैसे आती हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 30 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, 60 डिग्री प्रूव कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री बहुत ही आसानी से प्रूव कर लेंगे। और अब बारी आती है 45 डिग्री की, उसके बाद 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री और हमारा आज का टॉपिक खत्म। तो अब हम 45 डिग्री जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 45 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहली बात तो वो आइसोसेलेस होगा, यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। और दूसरी बात ये कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। तो इसी लेंथ का हमें बनाना है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूस जो कि होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी, तो हम इन दोनों को a मान लेते हैं। तो हमने इसे a माना और हमने इसे भी a माना। तो हम कह सकते हैं कि लेट इक्वल साइड्स बी a। और ये क्या है? ये है एक मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं। ये है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बस अब इसमें तो बहुत ही इजी है ये, मतलब कि मैं आपसे ये बता देता हूं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट है, ये इजियर है। और क्या कहते हैं, जो सबसे पहले वाला किए थे उसे आप इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगाई जो कि अगर किसी को ना पता हो तो वो नहीं कर पाएगा। पर 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री कोई भी इजीली कर लेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा किसी प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं हुआ है ना। तो किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं हुआ है तो वो इजीएस्ट है, ये इजियर है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना पड़ेगा। अब आप देख ही सकते हैं कि अब AC की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो AC की लेंथ निकालने के लिए हम सीधा सीधा अपने पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे और AC की लेंथ आ जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो AC का स्क्वायर होगा, मतलब अब जो AC होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमारा AC आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब हम सीधा AC को यहाँ से ये यहाँ इधर लिख देते हैं। तो हमारा AC आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2A। तो हमारा AC आ गया रूट 2A, वो भी हमारे पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब सिंपली हमें इसकी लेंथ भी पता चल गई है, ठीक, इसकी लेंथ रूट 2A है। तो अब मैं आपको इसे कैलकुलेट करके नहीं बताना वाला था, पर चलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब एक चीज और है जिसे मुझे नहीं लगता है कि मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए। देख लीजिए, मैं आपको इसे मुंह से बता देता हूँ। ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा? सोच लीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल होगा जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये बराबर है, ठीक। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये भी प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये जस्ट कन्वर्स है उसका जिसे मैंने आपको अभी बताया है। तो
इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसे एंगल 1 कहें और इसे एंगल 2 कहें तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। तो एंगल 1 और 2 बराबर है। इस ट्रायंगल में आप सिंपली ये देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। इसे हम एंगल 3 मान लेते हैं। ठीक, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ही है। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। 2 से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, एंगल 1 हमारा 45 डिग्री के बराबर होगा। और सिर्फ एंगल 1 ही 45 डिग्री के बराबर नहीं होगा, एंगल 2 भी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो आप इसे कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि अगर किसी एक ट्रायंगल एक एंगल आपको पता है और बाकी दो एंगल आपको नहीं पता है, पर यह कंडीशन दी है कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 है तो उसमें से एक एंगल तो आप माइनस कर देंगे। ठीक, तो जो बचा होगा, अब जो बचेगा उस एंगल को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका आधा दोनों ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर होगा। ठीक, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर आपको ये एंगल पता है 90 है और ये दोनों एंगल अननोन है और कहा जा रहा है, इसे आप एक बार विजुअलाइज करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि इसे बताना चाहिए, पर आप इसे देखिए एक बार। ये 1 है, ये 2 है। ठीक, 1 और 2 है, तो 1 और 2 इक्वल है। ठीक, तो जो अगर मान लीजिए 90 हटा दिए तो बचा कितना? 180 में से 90 हटा दिए तो 90 बचा। अब ये 90 इन दोनों एंगल्स में बटेगा और वो भी इक्वली बटेगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये एंगल इक्वल है, तो 45 भी हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम लोग नॉर्मली बता सकते हैं, पर हम इसे कह देते हैं। चलिए, हमने कर लिया है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45। तो हमें 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो चलिए, अब 45 चाहे इसे मान के करिए चाहे इसे मान के, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इससे मैं 45 इस वाले को मानता हूँ और साइन कॉस टेन प्रूफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/√2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद cos ऑफ 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री भी वही आएगा। देखिए, आपका बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो जाहिर सी बात है सेम आएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी आ गया आपका 1/√2। ठीक, आप अब ये लास्ट बचा है tan 45 डिग्री। तो अब देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ गया हमारा 1। मैंने यहाँ पर भी देखिए ये सॉल्विंग हुई है, ये सॉल्विंग हुई है, ये अलग है। ठीक, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो हमने कितनी ही इजली से 45 डिग्री को भी प्रूव कर दिया। तो आपने देखा ये कितना इजी था, मैंने साइन कॉस टेन बता दिया। पिछले ही क्वेश्चन की तरह कॉट सेक और कॉसेक को आपको खुद सॉल्व करना है। मैं खुद आपको सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? जिससे कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएं। तो 45 डिग्री भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए 0 डिग्री और 90 डिग्री को कंप्लीट करके आज के इस सुंदर से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब हम अपना 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री है तो बहुत इजी, जितने भी आपने किए 60, 30, 45, उन सभी में से 0 डिग्री और 90 डिग्री मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट वन है। पर अगर आपने इसे अच्छे से नहीं समझा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन बहुत ही बेकार होती है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा और मैं आपको बहुत ही क्लियरली इसे समझाऊंगा। तो आइए इसे देखते हैं और इसे समझने की कोशिश नहीं, इसे समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, वैसे आपको इसका प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं आएगा, पर अगर आप इसे समझ लेते हैं तो फिर आपसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी बादशाह नहीं होगा। क्योंकि
आप ही इमेजिन करिए कि अगर आपको यही नहीं पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से है, तो फिर उसे पढ़ने का क्या मतलब है, उसे पढ़ने का क्या मतलब है। तो इसीलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा, यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ABC नाम दे दीजिए, एक एंगल 90 डिग्री कर दीजिए बस, और एक एंगल थीटा मानिए, और ये थीटा वो है जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के लिए प्रूव करते हैं, उसके बाद 90 के लिए करेंगे। तो 0 डिग्री के लिए तो आप अपने माइंड में विजुअलाइज करिए कि ये थीटा 0 डिग्री कब होगा। ठीक, अगर हम इस AC को इस तरफ ले जाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा, इस तरफ ले आएंगे तो घटेगा, और इस तरफ ले आके नीचे की तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 कब होगा, जब ये AC इस तरह नीचे आएगा, मतलब ये एंगल इस तरफ मूव होगा, ये ऐसे मूव होगा। ठीक, ये नीचे की तरफ मूव होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसे नीचे की तरफ कैसे मूव कराएंगे। इसे नीचे की तरफ मूव कराने के लिए आपको AC को BC के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका थीटा 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको आने पर एक क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आप नहीं, मतलब कोई भी अगर 0 डिग्री के लिए प्रूव करने के लिए कहेगा तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि when will थीटा become 0 डिग्री। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए only when this AC coincides with BC। ओके, मतलब कि आपका जब AC BC के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा उसी कंडीशन में 0 डिग्री होगा, अदरवाइज ये 0 और किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये कुछ इस तरह है कि अगर ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, 2 है। ठीक, तो आप इस तरफ चलेंगे तो 0 होगा। ठीक, इस तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा, और अगर 0 से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बस अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे एक, जब ये पैरेलल हो जाएगा, एक तरह से BC के पैरेलल हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये BC से नीचे चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा अगर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे बस आपको ये समझाना था कि आप इस तरह कह सकते हैं कि ये थीटा 0 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज थी, हाँ, ये जो AC होगा ये BC के इक्वल हो जाएगा। भाई जब ये BC के ऊपर आ जाएगा, BC के साथ पूरा तरह से कोइंसाइड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि AC और BC इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ये एक कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब ये इसके साथ आएगा तो आप देखिए ये AB श्रिंक हो जाएगा। AB तो बचेगा ही नहीं, AB तो चला जाएगा। AB कहाँ बचेगा, देखिए AB बच रहा है। देखिए जब ये AC नीचे आएगा तो ये AB तो श्रिंक होके AB के ऊपर आ जाएगा, तो AB तो नहीं रहेगा ना। तो एक और कंसीक्वेंस ये है कि AB 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी पहली बात ये आई और दूसरी बात ये आई। ठीक, दो बातें हमें पता चल गई। अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि अब हमें ये पता चल गया कि AC BC के बराबर है, AB 0 के बराबर है। बस हमारा काम खत्म हो गया, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते चले जाइए। कितना इजी था ना, देखने में कितना, मतलब सोचने में लग रहा था कि थीटा को यार 0 डिग्री कैसे प्रूफ, वैल्यूज कहाँ से लाएं, इन्फिनिटी कहाँ से लाएं, पर अब देखिए और ये काम आपका सुपरली इजी हो गया है। देखिए अब सबसे पहला हम प्रूव करेंगे साइन 0 डिग्री के बारे में। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, ये थीटा है आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AB अपॉन AC। और आपने अभी देखा कि जो AB होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन AC, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। साइन 0 डिग्री 0 ही होता है। दूसरा आपका कॉस 0 डिग्री,
cos 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस। हमने अभी देखा कि BC और AC इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 ले आएंगे, 1 ले आएंगे। और थर्ड आपका tan 0 डिग्री आएगा। tan 0 डिग्री क्या आएगा? tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन AC। ठीक, AB अपॉन AC। AB आपका क्या है? AB आपका क्या है? AB 0 है, AC आपका AC है, तो ये भी अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। तो मैंने साइन कॉस टैन निकाल दिया है। बस उसी तरह जैसे आपने पिछले 3 में किया, इसमें भी कॉट सेक कॉसेक खुद निकालिएगा। ठीक, कॉट सेक कॉसेक खुद निकालिएगा। और अब मैं यहाँ पे आपको इसे नोट करने का थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, मैं इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको 90 डिग्री बताऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं 90 डिग्री और इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो हम 90 डिग्री देखेंगे। 90 डिग्री भाई इससे भी ज्यादा इजी है। हंसने वाली बात लग रही है ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीजें इजी होती जा रही हैं। और अब देखिए, अब ये 90 डिग्री है, तो अब 90 डिग्री के लिए आप फिर से माइंड में विजुअलाइज करिए। अब बताइए कि ये थीटा 90 कब होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब ये AC इस तरफ मूव करेगा तो ये 90 होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इस तरफ जाएगा तो 90 होगा। और आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब ये इस तरफ मूव करेगा, AC इस तरफ मूव करके AB के ऊपर चला जाएगा, AC इस तरह मूव करके AB के ऊपर चला जाएगा, तब हम थीटा को 90 मानेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई AC को इधर ले जाओगे तो भी तो ये 90 होगा, होगा जरूर होगा, पर हम यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी प्रूविंग में। ठीक, मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, इधर ले जाएंगे तो ये थोड़ा ऑब्ट्यूज की तरफ बढ़ेगा। ठीक, और इधर ले आएंगे तो ये अक्यूट की तरफ बढ़ेगा। इधर करेंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और वो 90 डिग्री भी कहा जाएगा। और ये दोनों इक्वल हो जाए इसीलिए हम इसे इधर ले आ रहे हैं। देखिए, जब AC को हम इधर ले आएंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके पास यही आएगा, व्हेन विल थीटा बी बिकम 90 डिग्री, जैसे पिछली बार में 0 डिग्री पूछा था। तो हम यहाँ सीधा आंसर देंगे ओनली व्हेन, पिछली बार की तरह ही, ओनली व्हेन AC coincides with AB। ठीक, ओनली व्हेन AC coincides with AB। तो अब इस कंडीशन में दो कॉन्सिक्वेंसेस पिछली बार की तरह ही जेनरेट होंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देखते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि यार जब ये AC इधर जाएगा, चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यार जब ये AC इधर जाएगा, देखिए एक बार देखिए इसको, देखिए आप कि जब यार ये AC इधर जाएगा तो ये जो AC और AB तो इक्वल हो जाएंगे, पर यार BC तो पिस गया, BC कहाँ रह गया? ये इधर जाएगा। जैसे हम AC को इधर ले आ रहे थे तो AB श्रिंक हो रहा था, उसी तरह जब ये AC को इधर ले जाएंगे तो ये BC श्रिंक हो जाएगा, C B के ऊपर आ जाएगा, AC AB के ऊपर आ जाएगा और BC बेचारा मर जाएगा। तो आपने ये तो अब एनालाइज कर ही लिया होगा कि 0 डिग्री में AB मर जाता है और 90 डिग्री में बेचारा BC मर जाता है। पर ये जो AC है ये बहुत ही चालू है, ये हमेशा राजा बन के बच जाता है और बाकी दोनों का पत्ता साफ हो जाता है। तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है कि हमेशा यही दोनों मरे और वो बचा रहे, पर क्या कर सकते हैं, प्रूविंग करनी है तो करना तो पड़ेगा ही। तो अब यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस क्या जनरेट होंगे कि जो हमारा AC है वो AB के बराबर हो जाएगा। ठीक, AC AB के बराबर हो जाएगा और ये जो BC है ये 0 हो जाएगा, पिछली बार की तरह जैसे AB 0 हुआ था। तो ये हमारी दूसरी और ये हमारी पहली बात इस कंडीशन में हो जाएगी। बस अब बस आपको वही चीज करनी है। क्या करनी है? सबको लगा देना है लाइन से, और क्या करना है चलिए देखिए। सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे साइन 90 के लिए। तो साइन 90 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC। हमने अभी प्रूव किया कि दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा कट के 1। दूसरा हमारा होगा cos 90 डिग्री। ठीक, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC, ये होगा 0 अपॉन AC, तो जो हो जाएगा 0।
और आखिर लास्ट में हमारा आएगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। वाह, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे नीचे जीरो आ गया। नीचे जीरो आ गया मतलब इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी कुछ नहीं होती है, वो कि नॉट डिफाइंड होती है एक तरह से। ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक, नॉट डिफाइंड। तो अब मैंने आपको यहाँ पे भी साइन कॉस टेन करा दिया, उस क्वेश्चन में भी आपको इन्फिनिटी मिलेगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ tan भी बताया है, tan ही बताया है। वहां मैं चाहता तो कॉट बता सकता था, पर मैंने कहा कि मैं इसमें भी बता दूंगा कि आप बता दूंगा, तो आप लोग के पास इतना माइंड तो है ही कि आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मैंने अब यहाँ पे tan 90 डिग्री कर दिया है, इन्फिनिटी आ गया है, सब कुछ हो गया है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, हमने 6 एंगलों को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा पांच एंगलों को सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारा काम यहाँ होता है खत्म। इस वीडियो को मैं आज यहीं एंड करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आपको ट्रिग्नोमेट्री पे इस तरह की शायद 3 या 4 वीडियोस और मिले और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि पिछले साल के और आज से 10 साल पहले के क्वेश्चंस उसमें मिले हुए रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक PYQ सेशन होगा और बाकी आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।